अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी किसी किताब को टेलीविजन या फिल्म में ढाला जाता है तो कुछ बदलाव तो किए ही जाते हैं। सो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 बुक वर्सेस टीवी शो। बस एक बात, अगर आपने अभी तक वॉच रोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही वो मौका है, अभी कर लीजिए। सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंस जकारस से। वो क्रेगन से नेगोशिएशन करते वक्त एक औरत से मिलते हैं। ये किताबों में होता है। इसका नाम है सारा स्नो। सो बेसिकली जेस की स्टोरी में एक लव एंगल है जो उसके कैरेक्टर को गहराई देता है। सारा लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ रिकॉन स्टार्क की बास्टर्ड बेटी है। वो क्रेगन की हाफ सिस्टर है और विंटरफेल में ही रहती है। फायर एंड ब्लड किताब में जेस और क्रेगन की मुलाकात विंटरफेल में होती है, ना कि वॉल पर कैसल ब्लैक में। बुक में साफ साफ लिखा है कि वर्मैक्स ने जेस वेलेरियन को विंटरफेल पर उतारा और यहाँ पर वो यंग लॉर्ड क्रेगन स्टार्क से मिले। यहाँ जेस और सारा जल्दी ही रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। जब विंटरफेल के लॉर्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती मानते हैं। प्रिंस जकारस और जो सारा के हाफ ब्रदर हैं क्रेगन, इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन तभी सारा रिवील करती है कि उसने और जेस ने विंटरफेल के गॉड्सवुड में छुपकर शादी कर ली है। एक्चुअली फायर एंड ब्लड किताब में एक कैरेक्टर है जिसका नाम मशरूम है और वो कैसल में रहता था और वो एक फूल था। तो उसके ज़रिए बहुत सारी किस्से कहानियाँ फेमस हैं। तो बहुत सारे सिचुएशंस में उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। तो उसी का कहना है कि इनके बीच ऐसे ऐसे अफेयर था और इस तरह से इनका जो अफेयर है वो पकड़ा गया था। तो जो भी है, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हम इस किस्से को देख सकते हैं। अच्छा, जब क्रेगन प्रिंस जकारस से मिलता है तो उसे उसकी कंपनी पसंद आती है क्योंकि जेस क्रेगन को उसके छोटे भाई की याद दिलाता है। जब ये स्टोरी शुरू होती है उसके 10 साल पहले क्रेगन का छोटा भाई मारा गया था। इसके अलावा ये जो दोनों यंग लॉर्ड्स हैं वो हम उम्र होते हैं और साथ में हंटिंग करते हैं, तो इस वजह से भी इनका बॉन्ड जो है मजबूत हो जाता है। अच्छा, दोनों ब्रदरहुड की शपथ लेते हैं। बाद में जेस की सारा से जब शादी की बात सामने आती है, उनके बीच एक फॉर्मल पैक्ट बन जाता है। इसे द पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर कहते हैं। ऐसा बस ये साबित करने के लिए किया जाता है ताकि जेस का नॉर्थ से जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। इस पैक्ट में जेस प्रॉमिस करता है कि वो अपनी फ्यूचर बेटी की क्रेगन के बेटे के साथ शादी करवाएगा। बट फिर वही बात है कि ये सारे किस्से कहानियाँ मशरूम की ज़ुबान से आए हैं, तो आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। दूसरी बात जो इस एपिसोड में और किताब में डिफरेंट है वो ये है कि एलिसेंट हाईटावर का क्रिस्टन कोल के साथ जो अफेयर है वो टीवी शो की स्टोरी लाइन है। बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। हेलेना टारगेरियन अपने पति और भाई एगॉन से कहती है कि उसे रैट्स यानी चूहों से डर लग रहा है, ना कि ड्रैगन से। ये सीन बुक में नहीं है। जब हेलेना कहती है नॉट द ड्रैगन्स द रैट्स, उसकी नज़र जहरिस के पालने पर जाती है जहां उसके बेटे को एपिसोड के आखिर में मारा जाता है। इस सीन में वो एक वेल बुन रही है और हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 वाले ट्रेलर में देखा है कि उसने एक फ्यूनरल पर यही वेल पहनी हुई है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रेनेरा टारगेरियन लूसरस की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अवशेष ढूंढती है। फिर वो ड्रैगन स्टोन वापस आती है और कहती है आई वॉन्ट एमन टारगेरियन। लेकिन फायर एंड ब्लड किताब में डेमन टारगेरियन इस दौरान हैरनहॉल के कैसल में होता है। वो इसे कैप्चर कर चुका होता है। एमन के ल्यूक को मारने के बाद रेनेरा को डेमन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है आंख के बदले आंख और बेटे के बदले बेटा। इसके बाद डेमन पूरे ऑपरेशन को अपने कनेक्शंस के थ्रू मैनेज करता है। शो में मिसारिया डेमन को चीज की इंफॉर्मेशन इसीलिए देती है क्योंकि इसके बदले उसे तहखाने से आज़ादी मिलेगी। वो अपनी जान बचा रही होती है और फिर डेमन खुद किंग्स लैंडिंग जाता है, जबकि किताब में वो तो हैरन हॉल में है। मिसारिया डेमन के लिए ब्लड एंड चीज को हायर तो करती है, मगर इस वक्त वो किंग्स लैंडिंग में आराम की जिंदगी बिता रही है। डेमन का साथ देना उसकी मजबूरी नहीं होता। एक बात और, मिसारिया को किंग्स लैंडिंग में लोग लेडी मिजरी भी कहते हैं। अच्छा, किताब में ब्लड एक सिटी वॉच का सार्जेंट होता है, लेकिन एक सेक्स वर्कर को मारने के बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर वो एक बुचर यानी कसाई बन जाता है। शो में ब्लड अब भी सिटी वॉच का पार्ट है, लेकिन वो हाई टावर्स से नफरत करता है। चीज दोनों ही वर्जन्स में कंसिस्टेंट है।
वो रेड कीप में चूहे पकड़ने का काम करता है। अच्छा, शो में दिखाते हैं कि ब्लड किंग्स लैंडिंग के गेट पर डेमन को सिटी में एंट्री करने में हेल्प करता है। वो अभी भी सिटी वॉच का मेंबर है। इसके साथ डेमन का रिलेशनशिप सीजन 1 से ही है। आपको याद होगा कि एक वक्त पर डेमन उनका लॉर्ड कमांडर था। ब्लड अब भी उसे पहचानता है और इतने अरसे बाद भी उसे कमांडर कहता है। ये सब बुक में नहीं होता। एपिसोड के आखिरी के कुछ सीन्स दिल दहलाने वाले हैं, लेकिन किताब के मुकाबले ये फिर भी थोड़े टोन डाउन किए गए हैं। किताब में ब्लड एंड चीज नाम के ये कैरेक्टर्स और भी ज्यादा क्रूल्टी दिखाते हैं। सो क्या अलग है? रेड कीप में छुपकर एंट्री करते वक्त ब्लड एंड चीज के पास एक डॉग है। ये किताब में नहीं है। बुक के हिसाब से रेड कीप में वो सबकी नजरों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि शो में वो कई बार नोटिस में आते हैं। वो एक गार्ड के पास से गुजरते हैं, फिर किंग एमन के पास से जाते हैं, जो खुद उस वक्त आयरन थ्रोन पर बैठकर लाउंज कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है। बाद में ब्लड एंड चीज क्वीन एलिसेंट की एक अटेंडेंट की नजर में भी आते हैं। तब ब्लड कहता है कि वो चूहे पकड़ने के लिए यहाँ पर ट्रैप्स सेट कर रहा है। किताब में ऐसा कुछ नहीं होता। बुक में ब्लड एंड चीज नाम के ये दो लोग क्वीन एलिसेंट हाई टावर के कमरे में जाते हैं। वो एलिसेंट को बांध देते हैं और उसका मुंह भी बंद कर देते हैं। एलिसेंट कुछ नहीं कर सकती, बस सब कुछ बेबसी से होते हुए देखती है। ब्लड एंड चीज खासकर इस रूम को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि हेलेना इस वक्त अपने बच्चों को लेकर एलिसेंट के पास आती है। फायर एंड ब्लड किताब में एगॉन और हेलेना का एक और बेटा है। इसका नाम मेलर है। जब हेलेना जहैरिस, जहैरा और मेलॉर के साथ अपनी माँ के कमरे में एंटर करती है, ब्लड पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। वो हेलेना के गार्ड को मार डालता है और चीज मेलॉर को पकड़ लेता है। यहाँ हेलेना को अपने बेटों में से मरने के लिए किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाता है। वो बेबी मेलॉर को सेलेक्ट करती है। शायद उसे लगता है कि वो बहुत छोटा है और वो समझ नहीं पाएगा कि हुआ क्या, और शायद इस वजह से कम सफर करेगा। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो आयरन थ्रोन का वारिस नहीं था। टीवी सीरीज में ये कातिल हेलेना से डिमांड करता है कि वो बताए दोनों बच्चों में से लड़का कौन है। वो अपना नेकलेस ऑफर करती है। वो नेकलेस ले लेते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि वो अपने बेटे को पॉइंट करे। वो जहरिस की तरफ पॉइंट करती है। ब्लड सोचता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन चीज को यकीन है। बुक में सिचुएशन अलग है। पहले हेलेना अपने बच्चों के बदले खुद को ऑफर करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि अपने दोनों बेटों में से किसी एक को मरने के लिए चूज करना पड़ेगा। इस दौरान वो उसे धमकी देते हैं कि अगर वो जल्दी डिसाइड नहीं करेगी तो वो जहरा का रेप करेंगे। हेलेना मरने के लिए, बलि चढ़ने के लिए अपने छोटे बेटे मेलॉर को चुनती है। तब चीज मेलॉर को कहता है, सुना तुमने, तुम्हारी माँ चाहती है तुम मर जाओ। साथ ही ब्लड प्रिंस जहरिस का सिर एक ही वार में धड़ से अलग कर देता है। दोनों आदमी जहरिस का सिर लेकर भाग जाते हैं, हेलेना, जहरा और मेलॉर को हमेशा के लिए सदमे में छोड़कर। इतने चेंजेस तो मुझे समझ में आए जो मैंने किताब में देखे थे और फिर से सर्च किए। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक और बात, अगर आप अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की जो किताबें हैं वो ख़रीदना चाहते हैं या फिर फायर एंड ब्लड की किताब ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन के थ्रू शॉपिंग करते ही हैं तो अगर आप इस लिंक के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो वॉचरोस को इससे सपोर्ट मिलेगा। ओके, बाय।